औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। ईरान और अमेरिका का फिर लड़ाई शुरू हो गई, शुरली पटाखे शुरू हो गए। इसका अंत क्या है, एंड क्या है? क्या एमओयू फारिग यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रम्प साहब ने कह दिया, मैं नहीं मानता, फिर तेल के हवाले से भी पाबंदी, सेंक्शंस वगैरह, पैसा भी नहीं देना। होने क्या जा रहा है? क्या दोबारा जंग? क्या दोबारा थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगी? सोना और चांदी क्या अप एंड डाउन होगा? क्या होने जा रहा है? क्या इस्लामाबाद कार्ड वाला मामला खत्म? सब बताने लगे। नंबर वन, हमेशा आपको कहा है कि जब भी प्लेनेट का ट्रांसिट होता है, किसी भी प्लेनेट का, तो एक दिन पहले और जिस दिन ट्रांसिट हो वो और उसके बाद अगला दिन, 3 दिन, ये बड़े खतरनाक होते हैं। हमेशा आपने देखा जब प्लैनेट्स के ट्रांसिट हुए, कभी कोई जंग हो गई, कोई धमाका हो गया, कोई खुदाई आफत आ गई, इस तरह देखा है आपने हमेशा। और ये 7 तारीख को हमला हुआ, अमेरिका ने ईरान पे कर दिया। अमेरिका का मौकफ कि ईरान ने जहाज़ों पे हमला किया था, ईरान का मौकफ नहीं, ऐसी बात, यानी कि मामला खराब हुआ। क्या 7 तारीख को ट्रांसिट हुआ? किसका? मरकरी का हुआ था मत्थन राशि में। पहले कहा था 6, 7, 8 तारीखें अच्छी नहीं है, बेशुमार चैनल्स पे कहा, मेरा भी देख लें, टिकटॉक पे भी मैंने ये कहा। तो वही 7 तारीख को हमला, 7 वैसी मुनाफकत का दिन, और ऊपर सोने पे सुहागा कि ट्रम्प साहब पहुंचे हुए तुर्किया, वहां पे नेटो की सदारत में, और उसमें एक एलामिया भी जारी हुआ कि जी एक मुल्क पे हमला, पूरी नेटो पे हमला। यानी कि अभी इस पे ममालिक ने हाँ नहीं कर दी थी, लेकिन ट्रंप ने अपनी पावर शो की कि मैं नेटो के साथ हूं, उसी में काम डाल गया। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है? बहरीन पे भी मामला आया, कुवैत पे भी आया, ये चीजें तो हुई। तो हुआ क्या, होना क्या है? अब ट्रांजिट की बात की, ट्रांजिट हुआ, अब उसका असर 8 तारीख तक। ये लड़ाई शुरली पटाखे कब तक रहेंगे? ये 12/7/2026 तक रहेंगे। मंगल वाले दिन ये हमला हुआ है। मंगल हमेशा मैंने कहा लड़ाई का घर। याद कीजिए 28 फरवरी को मंगल और सूरज बैठे थे एक ही हाउस में, याद होगा आपको, जो मैंने कहा था जंग। और यही हमेशा मैंने कहा मंगल और सूरज से लड़ाई होती है और सूरज पे खत्म होगी। अब ये संडे को 12 तारीख है, सूरज का दिन है, तो वहां पे फिर ये खत्म। लेकिन जब तक एमओयू मुकम्मल नहीं हो जाता, उसके बाद तमाम मुआहदा नहीं हो जाता, सलामत कार्ड वाला मामला नहीं हो जाता, शुरली पटाखे चलते रहेंगे। ये मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं यही कह रहा हूं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार होती दिखाई नहीं देती है, कोई बड़ी जंग दिखाई नहीं देती। गो के नेटो ममालिक रशिया से खौफ खाते हैं, ऐसा है। लेकिन मैंने कह दिया यूक्रेन जो है वो रशिया की टेरिटरी बन जाएगा, ऐसा ही है। अब देखें ये 7 तारीख को ट्रम्प साहब ने काम डाल दिया। उस 7 तारीख को पता है चांद कहां था? 12th हाउस में था, 12वें घर में। 12वां घर किसका? पाइसिस का। अब डोनाल्ड जो है, जे ट्रम्प, नेम के एतबार से पाइसिस में है, मून उधर था, उसका बेनिफिट लिया। अच्छा आगे जो है, अब मैं कुछ और पेशन गोइयां भी साथ रखने जा रहा हूं, उसको भी जरा सुन लीजिए कि 29 जुलाई 30 जून से 29 जुलाई 5 मंगल है, ये याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, और 26 जुलाई को जोहल उल्टा भी होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, ये भी एक बात याद रखिएगा। अभी एक और बात बता दूं कि मरकरी जो है 23 जुलाई को सीधी भी होगी। अब मुश्तरी जो है वो 15 जुलाई को गुरूब भी हो रहा है सियारा, और फिर 9 अगस्त को राइज करेगा ईस्ट से। ये सारी चीज़ों को, कैलकुलेशन को मैंने देखा, तो अभी मैं यही समझता हूँ दुनिया में किसी भी मुमालिक पे हमले भी हो सकते हैं, हमले, नॉट ए थर्ड वर्ल्ड वार, कोई दहशतगर्दियां भी हो सकती हैं। और उसके बाद ये भी है किसी अहम हस्ती कोई एक्सपायर भी हो सकता है, पहले भी प्रोग्रामों में मैंने कहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है, ये चीज़ें चल रही हैं और ये ऐसा ही मैं देख रहा हूँ। और सोना चांदी अप एंड डाउन ये करेगा, तो इसमें जहाँ मैंने पहले भी कहा था सोना बढ़े तो बेच देना, तो चांदी बढ़े तो बेच देना, इसमें ज़्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। जब बड़े लोग मुझे ये कह रहे हैं, तो ये इस तरफ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगली बात, क्या ये जंग जारी रहेगी? शुरली पटाखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एमओयू को जो ट्रंप ने कह दिया मैं नहीं फारिग, नहीं, वो चलेगा। तीसरी बात,
मैंने पहले भी कहा था ये MOU जाएगा, इस इजलास कहाँ, कौन सा, नेटो का जहां इजलास होगा कहीं उधर पहुंचेगा ये देख लीजिएगा, वहां पे भी कुछ स्टैंप लगेगी। ऐसा मैं देख रहा हूँ इन फ्यूचर, ऐसी चीजें आप देखेंगे आप खुद ब खुद। बाकी इस्लामाबाद अकॉर्ड वाला मामला बिल्कुल रहेगा, रहेगा। जो खित्ते की पग मुल्क पाकिस्तान के सरहद बिल्कुल है, और पाकिस्तान का ही इसमें अहम रोल होगा। अमेरिका बगैर पाकिस्तान के चल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो पाकिस्तान है इसके सारे दोस्त हैं, तमाम कंट्रीज, चाहे ईरान है, कोई भी है, ठीक है। स्वाय एक दो ममालिक ऐसे हैं जिसमें मामला खराब रहते हैं, इंडिया से रहते हैं, अफगानिस्तान की फितनतुल ख्वारिज से है, लेकिन अफगान हुकूमत से तो नहीं कोई मामला। फितनतुल ख्वारिज जो दहशत गर्द है उनके साथ है, इसराइल को नहीं हम तस्लीम करते, चीज़ें हैं। लेकिन अमेरिका हो सऊदिया हो, कतर हो, तुर्किया हो, जो इसमें बैठेंगे और दोबारा बातचीत चलेगी और इत्तेमाद करते हैं मुल्क पाकिस्तान पे, और नो डाउट मुल्क पाकिस्तान ने ही मसला हल कर देना है, आप खुद देखिएगा। ये बहुत अहम 4 ममालिक हैं, यानी कि जिसमें कतर, सऊदिया, मुल्क पाकिस्तान और तुर्किया का भी इसमें अहम रोल होगा, और भी ममालिक का रोल होगा। अल्लाह खैर करेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ट्रांजिट, अच्छा 15 को मुश्तरी गरूब हो रहा है, तो 14, 15, 16 यहाँ पे भी कोई छोटा मोटा शुल्ली पटाखा चलेगा, दुनिया में कोई भी काम डर सकता है, अल्लाह ना करे। एक कार्गो जहाज भी गिर गया हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वो भी ट्रांजिट का ही मामला था। मैं कहता था ना कोई चीज़ गिरेगी, कि ऐसी चीज़ है। अच्छा अभी ये फिर बता रहा हूँ कि 14, 15, 16 ये डेट्स कितनी अच्छी नहीं है। 22, 23 और 24 यहाँ पे मरकरी सीधी हो रही है, ये जुलाई की बातें हो रही हैं, यहाँ पे भी कुछ इतना अच्छा मामला मैं नहीं देख रहा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें अल्लाह ना करे हो सकती। कुछ सवालात हैं आपके, उनके जवाब देता हूँ जी। मोहम्मद इब्राहिम किस खाना के मालिक हैं, बता देते हैं जनाब। 1/9 के खाने के मालिक हैं। शबीर खान साहब हैं, मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह ये साल अच्छा होगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर महमूद मेरा बेटा 1/11, इनका क्या एक अच्छे जॉब और बिजनेस मिला सकता है, हाई क्वालिटी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अच्छा ही होगा। एडवेंचर अच्छा है। नदीम उमर पूछ रहे हैं बेटा क्या है, बताते हैं। 1/6, अच्छा बेटा है। समर अब्बास सितारा क्या है, क्यूरियस है, बुर्ज दुल्लू, कुंभ राशि कहते हैं। इजाज अहमद फारूकी EAF 1/12, बिल्कुल 1/12 हैं आप, माशाअल्लाह। आकाश अगेशा प्रिया वालदा 10/10/2003 सर जॉब के लिए परेशान। आकाश अगले महीने बेहतरी और अगले साल अरूज है। मोहम्मद मुजम मुनीर 1/12 है भाई। मेरा नाम राबिया है, मेरी एज 37। यार शादी का बहुत इशू, कोई रुकावट। अम्मी का नाम लिखा नहीं बेटी। इंशाल्लाह इस साल कुछ अच्छी खुशखबरी होगी, अल्लाह खैर करेगा, घबराना नहीं। सर नाम नईम अहमद 29/9/2005, बहुत परेशान, नो जॉब, हेल्थ वगैरह। अच्छा यही साल नईम अच्छा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ुबैर हुसैन रुखसाना 6/8/1980। मुझे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, कर्जा बहुत हो गया है, कब रोज़गार बेहतर होगा, मेरा बेटा क्या बनता है। बेटा जी रुखसाना ज़ुबैर हुसैन, अच्छा बताता हूँ आपको। 1/9 है बेटा ज़ुबैर, उम्मीद है कि 15 जुलाई के बाद बेहतरी हो। सर मेरा नेम महबूब अहमद है, मेरा बेटा बता दीजिएगा। महबूब अहमद बताते हैं जी। 1/9 है। तो कल इंशाल्लाह फिर आएंगे, हाजिर होंगे। जाने से पहले ये कहूँगा, किसी ने अपना अगर एक सवाल पूछना है तो अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझे व्हाट्सअप करें। अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मोबाइल से उतारें जहाँ लाइन्स होती हैं, और उल्टे हाथों की भेज दीजिए जहाँ नाखून होते हैं। जो सवाल है वो लिख दीजिएगा, मैं खुद व्हाट्सअप पढ़ता हूँ, आपको मैसेज कर दूँगा, मुझे कॉल कर लीजिए। 5 अलूम से बताऊँगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात, पामिस्ट्री और नॉलेज ऑफ जफर के साथ। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।